नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है बौद्ध धर्म। यह सामाजिक विषय से संबंधित है और यह उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। वैसे तो यह कक्षा 6 के लिए बनाया गया है, लेकिन आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इसे आप किसी भी कक्षा में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं, जिसमें विषय में सामाजिक विज्ञान और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो पहला है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को इतिहास विषय के महत्व से अवगत कराना या परिचित कराना। 9 नंबर है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोज की भावना विकसित करना। 10वां है विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने तथा उनका विवेचन करने की क्षमता विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य, जो कि इतिहास विषय के लिए कॉमन ही होते हैं किसी भी लेसन प्लान में। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्ध के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों एवं सिद्धांतों को समझकर तथ्यों को ग्रहण करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी गौतम बुद्ध के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी अपने जीवन में बौद्ध धर्म की उचित नीतियों को अपनाकर हित में प्रयोग कर सकेंगे। अगला है अभिरुचियात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों में बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्ध के विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट, चांपट एवं कक्षा कक्ष उपयोगी सामग्री। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्या विधि एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म तथा महावीर स्वामी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला लिखेंगे कि वर्धमान किसके बचपन का नाम था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि महावीर स्वामी के। दूसरा प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे। तो उत्तर में लिखेंगे जैन धर्म के। तीसरा है कि जैन धर्म के बाद किस धर्म का उदय हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे बौद्ध धर्म का। चौथा प्रश्न करेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न, और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। प्रश्न करेंगे किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। पत्नी का नाम ईश्वरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। अगली शिक्षण बिंदु में लिखेंगे जन्म एवं मृत्यु। तो प्रश्न करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ तथा विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया।
विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मृत्यु में लिखेंगे, प्रश्न करेंगे कि महात्मा बुद्ध के देहावसान की घटना क्या कहलाई। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध के देहावसान की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी गई। यह घटना 483 ईसा पूर्व में घटित हुई। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगली हेडिंग देंगे गृह त्याग की शिक्षण बिंदु में। तो प्रश्न करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने किसकी खोज में गृह त्याग किया। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे सत्य की खोज में। दूसरा प्रश्न करेंगे कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाई। तो इसमें लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यह घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में अगली हेडिंग देंगे ज्ञान प्राप्ति। तो प्रश्न करेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे बोध गया में। दूसरा प्रश्न करेंगे कि बुद्ध का क्या अर्थ होता है। तो उसमें विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। महात्मा बुद्ध के माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बौद्ध धर्म तथा उनके उपदेश। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि सारनाथ में बुद्ध ने किस धर्म का उपदेश दिया। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे बौद्ध धर्म का। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि गौतम बुद्ध ने किन 4 आर्य सत्यों को माना। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे समस्यात्मक। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती एवं सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए जिनको अपनाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है एवं उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। फिर अगली हेडिंग देंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें प्रश्न करेंगे कि अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध धर्म प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। कुछ शताब्दी बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदाय में बंट गए, जिन्हें हीनयान और महायान कहा गया। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न करेंगे कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। तो उत्तर में लिखेंगे कि मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। तीसरा प्रश्न करेंगे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो उत्तर में लिखेंगे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। चौथा प्रश्न है कि बुद्ध के गृहत्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भगवान बुद्ध के गृहत्याग की घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। पांचवा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। तो उत्तर में लिखेंगे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे हुई। अगली हेडिंग देंगे निरीक्षण कार्य की। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ध्यान रखेंगे जो बोध प्रश्न है इनको ही श्यामपट सारांश कहते हैं। आप बोध प्रश्नों के स्थान पर श्यामपट सारांश भी लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे कि ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं इनको मौखिक रूप से पूछा जाता है, और जो श्यामपट सारांश होता है इनको श्यामपट पर लिखा जाता है। बोध प्रश्नों की बात कर रहे हैं। अब पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दूसरा प्रश्न करेंगे गौतम बुद्ध ने किसकी खोज में गृह त्याग किया था। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के देहावसान की घटना किस नाम से प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न करेंगे कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। पांचवा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन करके आएंगे।
तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित यह लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।